क्या आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर हाई बीपी में नमक कम करने को कहते हैं और लो बीपी में नमक बढ़ाने को? ऐसा नमक क्या करता है हमारे शरीर में कि बीपी ऊपर नीचे होने लगता है? नमक वही है, पर असर दो बिल्कुल उल्टे। हाई बीपी में यही नमक नुकसान करता है और लो बीपी में यही नमक दवा बन जाता है। ऐसा क्यों? आज हम लोग इसी के बारे में समझेंगे। तो देखिए, जो हम लोग के घरों में डेली नमक जो यूज होता है, जिसको हम लोग डेली खाते हैं, इस नमक में दो चीजें पाई जाती हैं, एक सोडियम और दूसरा क्लोराइड। यही दोनों मिलकर नमक बनाते हैं और इस नमक में आयोडीन मिलाया जाता है जो कि थायराइड की बीमारी रोकने के लिए होता है। तो यही हम लोगों का खाने वाला नमक होता है। तो समझिए, इस नमक में जो सोडियम होता है यही ब्लड प्रेशर का कम या ज्यादा होने का कारण बनता है। कहने का मतलब, जब आप पूरे नमक को खाते हैं तो उसके वजह से ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा नहीं होता है। नमक में मौजूद जो सोडियम होता है उसके वजह से ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा होता है। तो अब हम जानेंगे कि नमक कैसे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, जिससे हाई बीपी होता है। तो जब हम नमक को खाते हैं तो उसमें मौजूद सोडियम शरीर में पानी को रोक के रखता है। जब आप ज्यादा नमक खाते हैं तो शरीर उस नमक में मौजूद सोडियम को डाइल्यूट यानी पतला करने के लिए अधिक पानी रोक कर रखता है, जिससे कि शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। तो बॉडी में पानी बढ़ने से खून की मात्रा यानी ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है और ब्लड वॉल्यूम बढ़ने पर खून के नसों के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर हाई यानी कि हाई बीपी हो जाता है। इसलिए जिन लोगों को हाई बीपी है उन्हें नमक कम करना चाहिए। अब बात आता है कि नमक कैसे लो बीपी में मदद करता है। तो लो बीपी में खून की मात्रा कम रहती है या नसें ज़्यादा ढीली होती हैं। तो जब आप थोड़ा नमक बढ़ाते हैं तो उसमें मौजूद सोडियम शरीर में ज़्यादा पानी रोकता है, जिससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है और बीपी ऊपर उठकर नॉर्मल हो जाता है। इसलिए डॉक्टर लो बीपी वाले को ORS या नमक शक्कर पानी लेने के लिए बोलते हैं। कहने का मतलब, जब डॉक्टर बोलते हैं ब्लड प्रेशर में नमक कम या ज़्यादा खाने के लिए, तो वो बात सिर्फ नमक की नहीं बल्कि नमक में मौजूद सोडियम की वजह से बोलते हैं। क्योंकि नमक में मौजूद सोडियम ही हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को ऊपर या नीचे ले जाने में सबसे बड़ा रोल निभाता है, ना कि पूरा नमक। इसलिए डॉक्टर हाई बीपी वालों को सोडियम कम रखने के लिए नमक घटाने की सलाह देते हैं और लो बीपी वालों को कभी-कभी सोडियम बढ़ाने यानी कि नमक बढ़ाने की सलाह दी जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि ब्लड प्रेशर में नमक क्यों कम या ज़्यादा खाने के लिए बोला जाता है। ठीक है, एक और बात को आप लोग जानिए कि साधारण खाने वाला नमक जो होता है ये वाइट कलर का रिफाइंड होता है। इसमें केवल सोडियम क्लोराइड और थोड़ा आयोडीन होता है। कई लोग क्या करते हैं कि हाई बीपी उनको है तो वो सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट या काला नमक खाना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है और आप साधारण खाने वाला नमक को छोड़कर ये वाला नमक खाएंगे तो आपको फायदा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इनमें भी सोडियम पाया जाता है और इसके अलावा जो मिनरल्स होते हैं वो वैसे ही रहते हैं, क्योंकि इनको रिफाइन नहीं किया जाता है, इनको ऐसे ही मार्केट में बेचा जाता है। और आप ये सोचकर इस नमक को खाएंगे कि इसमें मिनरल्स साधारण खाने वाले नमक के मुकाबले ज़्यादा होता है, तो ये सोचना सही नहीं है। क्योंकि जो मिनरल्स सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट या काला नमक में पाया जाता है, इस मिनरल्स को फूड आइटम से पूरा करना सही होगा। आप इस नमक को खा सकते हैं, लेकिन लगातार इसी नमक का यूज करना सही नहीं होगा। बीपी हाई हो या लो, नमक की सही मात्रा आपकी सेहत तय करती है। इसे अपनी स्थिति के हिसाब से इस्तेमाल करें। तो कितना नमक सही है लेना? अगर हाई बीपी है तो नमक कम लें। एक दिन में 5 ग्राम नमक से कम लें, जो कि 1 टीस्पून के बराबर होता है, जो कि आपके पूरे खाने में का नमक को मिलाकर होना चाहिए। और लो बीपी में थोड़ा ज़्यादा नमक लें, 6 से 8 ग्राम एक दिन में ले सकते हैं, जो कि 1.5 यानी कि 1.5 चम्मच के बराबर होता है। और नॉर्मल बीपी में 5 से 6 ग्राम एक दिन में ले सकते हैं। तो दोस्तों, आखिर में एक बात याद रखिए, नमक हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसकी मात्रा हर व्यक्ति के बीपी पर निर्भर करती है। अगर आपको हाई बीपी है तो नमक कम लेना आपकी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा सोडियम बीपी बढ़ा सकता है। वहीं लो बीपी वालों के लिए थोड़ी सी नमक की मात्रा बीपी को जल्दी नॉर्मल करने में मदद करती है। इसलिए नमक न ज़्यादा और न कम, बस उतना ही लें जितना आपके शरीर को ज़रूरत हो। अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।